से वैसों को तो देता है दौलते, लेकिन नसीब वालों को रिश्ते हलाल देता है। मालो दौलत के नशे में जो चूर हैं उनसे कह दो, नशा वो एक ही पल में उतार देता है। मालो दौलत के नशे में जो चूर है उनसे कह दो, नशा वो एक ही पल में उतार देता है। कोई खुद को लाख छुपाए कपड़ों में, लेकिन लहजा इंसान की औकात बता देता है। कोई खुद को लाख छुपाए कपड़ों में, लेकिन लहजा इंसान की औकात बता देता है। मेरे पास वक्त कम है, बगैर किसी ताखीर के मैं शुरू करता हूँ। परवरदिगारे आलम का लाख लाख शुक्र और एहसान कि परवरदिगारे आलम ने हम सबको मदीने वाले आका के उम्मत में पैदा फरमाया है। आज की तकरीर बड़ी खास होने वाली है, जरा गौर से सुनिएगा। इस दुनिया की अंजुमन में सबसे कामयाब वही है जिसने आंखें खोलने के बाद दौलते ईमान पा लिया। इस दुनिया में सबसे कामयाब वही है जिसने सच्चा मजहब पा लिया। इस दुनिया में सबसे कामयाब वही है जिसने मुस्तफा जाने रहमत का दामन पा लिया। इस दुनिया में सबसे कामयाब वही है जिसने अहले सुन्नत वल जमात में आंखें खोली। आज हम और आपके जिंदगी के जितने भी अय्याम गुजर रहे हैं, 99% हमने दुनिया के हवाले कर दिया है। अगर 1% सच्चाई के साथ, दयानतदारी के साथ, खुलूस के साथ उन रास्तों पर लगाए होते तो यकीनन दुआ के लिए हाथ उठाई नहीं जाती। दिल में वसवसे पैदा होने से पहले उसे कबूलियत की सनदें, फिर दुआ के लिए हाथ उठाई नहीं जाती। दिल में तमन्नाएं उठने से पहले उसे कबूलियत की सनदें अता कर दी जाती। क्योंकि परवरदिगारे आलम ने हम सबको जो आलमगीर मजहब अता फरमाया है, जरा गौर से सुनिए। आप ये कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा सा बैठिए, 10 मिनट हाथ दीजिए। जिस आलमगीर को परवरदिगारे आलम ने अता फरमाया है, उस मजहब को रब ने खुद पसंद फरमाया है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, रब के नजदीक सबसे पसंदीदा दीन मजहब इस्लाम है। सबसे पसंदीदा दीन मजहब इस्लाम है। आज हम और आप ये जो गुंबदो मीनार की चमक देख रहे हैं, ये जो दुनिया में दरगाहें देख रहे हैं, औलियाए किराम, ये वो लोग हैं साहब जिन्होंने एक छोटे से मुसल्ले पर बैठ करके शहंशाहियत की जिंदगी गुजार दी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मिट्टी पर बैठ करके अपने मिट्टी होने का सबूत पेश कर दिया है। और वो सबूत पेश कर दिया है कि इस मिट्टी की बराबरी ये दुनिया कभी नहीं कर सकती। उन्होंने इस जमीन पर आने के बाद ये साबित कर दिया कि दुनिया में हम आए थे और आज यही सारी मखलूक के लिए हुक्म है। इस दुनिया में रिस्क तो कुत्तों को भी मिल जाता है। अब अगर कोई रोजी रोटी के लिए मर जाए तो उससे बड़ा बदकिस्मत कोई नहीं हो सकता। रिस्क तो कुत्तों को भी मिल जाता है। अगर कोई रोजी रोटी के लिए मर जाए उससे बड़ा बदकिस्मत कोई नहीं हो सकता। याद रखना, मौला अली इरशाद फरमाते हैं, रिस्क के पीछे कभी कुत्तों की तरह दौड़ मत लगाना। अगर तेरे मुकद्दर का नहीं है तो तुझे मिल नहीं सकता, लेकिन अगर तेरे मुकद्दर में लिख दिया गया है तो 70 दरवाजों में कैद होने के बाद तोड़ कर वो तेरे पास जरूर पहुंचेगा। इसलिए उसके पीछे लग करके कभी अपने ईमान की गैरतों का जनाजा न निकालना, कभी इसके पीछे पड़ करके अपनी इंसानियत को दांव पर न लगा देना, कभी इसके पीछे पड़ करके अपने आखिरत को तबाह मत कर लेना। क्योंकि इस चमकती हुई दुनिया की तस्वीरें न जाने कितनों को अपने दामने फरेब में मुब्तला करके उन्हें अपना शिकार बना चुकी है और उसे अपना लुक्मा बना चुकी है। आज जो सबसे बड़ा चैलेंज इस दुनिया का उठ करके सामने आया है, मेरे नौजवानों गौर से सुन लो, मेरे भाइयों गौर से सुन लो, इस दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज जो उठ करके सामने आया है, हमारी नस्लों के ईमान का ऊंचक लेना, हमारी गोद के परवरदा से ईमान की दौलत छीन लेना। चाहे वो बेटे की शक्ल में हो या बेटी की शक्ल में हो, हमारी ही गोद की पली हुई बेटी 17, 18, 19 साल होने के बाद अगर चौराहे पर खड़ी होकर के कह दे, अरे बाप मैं तेरा चेहरा भी नहीं पहचानती, अरे माँ मैं तेरे आंचल की ठंडी ठंडक भी नहीं जानती, अरे बाप मैंने तुझे पहचानने से इनकार कर दिया है, मैंने दूसरे की उंगली पकड़ ली है और जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया है, तो मैंने कहा उस बेटी पर उंगलियां बाद में उठाई जाएंगी, पहले उन माँ बाप के गर्दनों में रस्सियां बांध करके चौराहे पर
तुझे तो उस वक्त दिया गया था जब ये बिल्कुल सादा पेपर की शक्ल में था। तुझे तो उस वक्त दिया गया था जब इसकी मुट्ठियां भी नहीं खुल सकती। तुझे उस वक्त दिया गया था जब ये इंग्लिश उर्दू अरबी किसी जबान बोलने के काबिल नहीं था। तुझे उस वक्त तेरे गोद में इन औलादों को रखा गया। तुझे मालिको मुख्तार बनाया गया था। तू जो चाहे इस सादे पेपर पे तहरीर कर सकता है, तू जो चाहे इस सादे पेपर पर लिख सकता है। तुम मुबारक हो उन माँ बाप को जिन माँ बाप ने अपने जनाजे की चारपाई उठने से पहले अपने औलादों को जन्नत का रास्ता दिखा दिया। मुबारकबाद हो उन माँ बाप को जिन माँ बाप ने अपनी औलादों को सिराते मुस्तकीम दिखा दिया हो साहब। और इस तरह से कि दुनिया की हुकूमतों के टनटने एक तरफ, दुनिया के दौलत और सरवत की चमक एक तरफ, हजारों के मजमे में खड़ा होकर के कह रहा हो, जिसके पीछे बाप की परवरिश खड़ी हो, जिसके पीछे माँ का प्यार खड़ा हो, भाई का सपोर्ट खड़ा हो, दौलत है जिसके पीछे खैरतें सच सवर करके खड़ी हो, दुश्मनों के भीड़ में ही खड़ा हो करके तन्हा कह रहा हो, जान तो दे सकता हूँ, मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जान तो दे सकता हूँ, मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता। और यही हुक्म सारी मखलूक के लिए है। इसलिए इस दुनिया में होश के साथ जीना साहब। पैदा हो गए, मर गए, किसी गिनती में नहीं आए। लेकिन अगर तुम्हें दौलत ईमान अता कर दी गई है तो इतना जरूर साबित करके जाना कि दुनिया में हम आए थे। इतना तो जरूर साबित करके जाना कि दुनिया में हम आए थे। और जिन्होंने साबित कर दिया, आज भी दरियाओं के कलेजे उनके आमद का ऐलान कर रहे हैं। आज भी फिलिस्तीन की वादियां उनके तलवों को चूमने के लिए वहां के जर्रात मुंह खोले हुए हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की खुशबू कब मिलेगी। नूरुद्दीन जंगी के वलवलों की वो सदाएं जिन्होंने ये साबित कर दिया कि दुनिया में हम आए थे। उमर की अदालत बोलती है कि दुनिया में हम आए थे। उस्मा की सखावत बोलती है कि दुनिया में हम आए थे। अली के लाल खातूने जन्नत के दिल के चैन सुकून, मुस्तफा के जिगर के टुकड़े, पुश्ते नबी पर बैठ करके कायनात की बुलंदियों को समेटने वाले हुसैन, दोषे मुबारक पर बैठ करके कायनात का नजारा करने वाले हुसैन, खातूने जन्नत के चादरे तबहीर में से लिपट कर सिमटी हुई कायनात का नजारा करने वाले हुसैन ने करबला के मैदान में रहते करबला पर 22,000 यजीदियों के सामने उतर कर बता दिया, लेज़े पे कुरान पढ़ करके बता दिया, ऐ राहे करबला कभी भूलना नहीं इस दुनिया में होगा। रुको नौजवानों, इस दुनिया में हम आए थे। इस दुनिया में अली का लाल भी आया था। इस दुनिया में फातिमा का सुकून भी आया था। इस दुनिया में नबी का नूर आयन भी आया था। इस दुनिया में हम गुरबाए अहले सुन्नत का हुसैन भी आया। पूछो पूछो उमर बिन अब्दुल अजीज के इंसाफ के तराजुओं के पल्लों से कि क्या उन्होंने ये साबित ना कर दिया कि दुनिया में हम आए थे। अभी खिलाफत की जिम्मेदारी उमर बिन अब्दुल अजीज ने मस्जिद में कबूल ही की थी। जरा गौर से सुनो, उमर बिन अब्दुल अजीज ने खिलाफत की जिम्मेदारी अभी मस्जिद में कबूल ही की थी कि तारीख बताती है
उमर बिन अब्दुल अजीज के मस्जिद से निकलने से पहले मुस्तफा का आधा दीन नाफिज हो चुका था। लोग ज़कात के माल घर से ला करके रोड के किनारे पटरियों पर डाल करके चले गए कि तख्त पर अब कोई और नहीं, उमर बिन अब्दुल अजीज बैठा हुआ। पूछो सलाहुद्दीन अय्यूबी से, नूरुद्दीन जंगी से, फिलिस्तीन में मुख्तसर से वक्त में जरा गौर से सुन लो मेरे नौजवानों, फिलिस्तीन में मस्जिद अक्सा को देख करके नूरुद्दीन जंगी ने कहा था, ऐ मस्जिद अक्सा, मैं कसम खाता हूं अगर तेरे अंदर मिंबर न रखवा दिया तो नूरुद्दीन जंगी ना कहना। अगर तेरे अंदर मिंबर न रखवा दिया तो नूरुद्दीन जंगी ना कहना। मिंबर रखा गया, ये अलग बात है कि आपके जिंदगी ने आपके साथ वफा ना किया, लेकिन आपके दाहिने बाजू की कुव्वत, दाहिने बाजू की ताकत बन करके सलाहुद्दीन अय्यूबी खड़े हुए। जब बाजारों से गलियों से नूरुद्दीन जंगी का जनाजा गुजर रहा था, आगे के पाए पर कंधा सलाहुद्दीन अय्यूबी का लगा था और उम्मत का वो अमीर रो रहा था और कह रहा था, उस्ताद वो जो आपका ख्वाब है मिंबर रखने का, वो मैं पूरा करके दिखाऊंगा। वो सलाहुद्दीन अय्यूबी। तो मेरे नौजवानों, हम ऐसी माओ के दूध के कतरे ले चुके हैं जिनकी सुरियानों में अभी ईमान की चमक बाकी है। उम्मत के सियाले जवानों, मुस्तफा करीम के उम्मत में आंखें खोलने वालों, इन दुनिया के नापाक नारों, फमतियों, धमकियों में डर करके फंस करके दहशत में आने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें खजूर खाना भी बताया गया है। हमें खजूर खाना भी बताया गया है, गर्दन कटा करके ईमान बचाना भी बताया गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी, एक खबर पहुंची थी 2 मिनट के अंदर, एक खबर पहुंची सलाहुद्दीन अय्यूबी तक कि फला हाजियों के काफिले को पकड़ लिया गया है, दरख्त में बांध करके पुष्ट पर कोड़े बरसाए गए। हाजी चीखते रहे, चिल्लाते रहे, कहने वाला कह रहा था, बुला अपने नबी को, बुला अपने नबी को। ये खबर जब सलाहुद्दीन अय्यूबी के कान तक पहुंची कि कलमा पढ़ने वाले के साथ, दीन पर चलने वाले के साथ, वो भी हाजियों के काफिले को रोका गया, बंधक बना लिया गया, कोड़े बरसाए गए। मेरे दोस्तों, सलाहुद्दीन अय्यूबी के कान तक जब ये खबर पहुंची, किसने ये जलील हरकत की है, कसम खा ली आपने। मामला किसी और का था, कहीं और का था, लेकिन दीन का रिश्ता एक था, उम्मत का रिश्ता एक था, शरीयत का रिश्ता एक था। आपने कसम खा ली साहब कि अय्यूबी तेरे ऊपर आराम हराम है जब तक उस जलील के गिरेबान तक तू पहुंच नहीं जाता। रूमियों का मामला था, लाखों के लश्कर थे उनके पास, ताकत इकट्ठे करने में 2 से 3 साल लग गए, लेकिन तारीख गवाह है इन सालों में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी पुश्त बिस्तर से नहीं लगाई, अपनी पीठ बिस्तर से नहीं लगाई। और जब नींद कलवा होता, ज्यादा होता, तो आप खेमे के लकड़ी से अपनी पुश्त लगाकर खड़े हो जाते। जब ज्यादा नींद आती तो दौड़ लगाते और कहते, अय्यूबी तुझे नींद आ रही है, नबी का गुस्ताख अभी जिंदा घूम रहा, तुझे नींद आ रही है, नबी का गुस्ताख अभी जिंदा घूम रहा है। तो मेरे दोस्तों, मदीने वाले आका, हम उस आलमगीर नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जिनके दरबार में जिब्रील भी बगैर इजाजत के नहीं आते। अब कोई गुस्ताखी करके निकल जाए, उम्मत हाथ पे हाथ रख करके खड़ी रहे, तो ये वही हुआ कि जित गली मोहल्ले में जितने घर उतने बिलेकर और जूतों में दाल बटने के बराबर है। वरना हम वो साहब, हम वो लोग हैं कि जिधर निकल गए जमाने का रुख मोड़ करके रख दिया। हम ऐसी
माओ के कतरे ले चुके हैं। इसलिए इस बात को याद रखना, तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने मस्जिद का पेट भर देना है। जंग नहीं लड़नी है, तलवार नहीं उठानी है, बंदूक नहीं उठाना है, किसी की दिल आजारी नहीं करनी है, किसी को तकलीफ नहीं देनी है। बस अपने मस्जिद के मोहल्ले का पेट भर दो, फजर की नमाज में जुमा की भीड़ दिखा दो, और जब जुमा की भीड़ दिखाओगे तो जमाना गवाह है, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो ज़बान दराजी कर जाए, क्योंकि उन्हें मालूम हो जाएगा एक आदमी के अल्लाहू अकबर कहने से जब ये हाथ बांध लेते हैं तो ये हाथ बांधना भी जानते हैं।